इतनी तारीफ आप कर रही थी, इतना बड़ा बड़ा बोल रही थी, दीपू जी ये, दीपू जी वो, दीपू जी वो, मैं बैठे बैठे वहां डर गया कहीं आखिर में ये ना बोलते कि वो हमारे बीच नहीं रहे। तो अपने समाज का प्रोग्राम है और कैस्ट महाकुंभ है, तो मैं कैसे मना करता। और हमारे बड़े भाई कुलदीप माथुर साहब, उनके एक ही फ़ोन कॉल में मैं आ गया। ये सब प्यार का नतीजा है। और वैसे भी मेरा ही मानना है कि डॉक्टर कहते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मैंने इस लाइन को चेंज कर दिया। मेरा ही मानना है कि सबसे पहले लाफ्टर, बाकी सब आफ्टर। किसी को खुलकर या खिलखिलाकर हंसाना, इससे बड़ी इबादत नहीं। किसी का दिल दुखाना, ये मेरी आदत नहीं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। तालियों से बताइए आप लोग सुन रहे हैं। अरे भैया, मैं हूँ राजू श्रीवास्तव के छोटे भाई दीपू श्रीवास्तव। एकदम ओरिजिनल। कैसे हमारे 2-4 डुप्लीकेट मार्केट में घूम रहे हैं। राजू भैया और मेरे बीच में 8 साल का अंतर। और तो और मेरा फेस राजू जी का फेस इतना सिमिलर, इतना सेम। प्रॉब्लम वहीं शुरू। मैंने बहुत झेला है सर, मैं बहुत भोगी हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज एचडी और आज हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जी के छोटे ब्रदर दीपू श्रीवास्तव, जो कि कानपुर के निवासी हैं और मुंबई में लाफ्टर चैनल के वो हसीन चेहरे हैं जिनको देश दुनिया के हर एक युवा उनकी धड़कन बना के रखता है। आइए हमारे साथ बात करते हैं दीपू श्रीवास्तव जी से, जो कि कोटा के कायस्थ समाज के महाकुंभ में पधारे हैं और हम उनसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार कोटा वासियों, दीपू श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको हंसाने के लिए। सर, काफी मुंबई से लेकर आप देश के कोने कोने में युवाओं के बीच में रहे, युवतियों के बीच में रहे और कई परिचय सम्मेलन में आप पहुंचे और वहां पर हंसी का जो पिटारा आपने खोला है वो हमारे दर्शक को बताएं। मैं पिछले 15-25 सालों से मुंबई में हूँ और अपना हाथ की दुकान चला रहा हूँ। और राजू भाई, हमारे बड़े भाई राजू श्रीवास्तव जी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। वो हमारे आदर्श रहे हैं, गुरु रहे हैं और हमारे आइडल रहे हैं, टीचर रहे हैं। तो मैं उनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं में से मैं अपना कुछ सुनाता रहता हूँ। और मैंने मजाक मजाक में 13-14 देश घूमा है और अपनी कला को बिखेरा है। और कोटा की बात है, कोटा में बीच बीच में आता रहता हूँ और कोटा वासी बहुत अच्छे हैं। और मेरा मानना है कि आम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, आम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, अपना ये कोटा किसी लंदन से कम नहीं। तो कोटा के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बहुत प्रोग्राम पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे कायस्थ समाज का कायस्थ महाकुंभ हो रहा है 27 दिसंबर को, तो मैं मना कैसे करता और मैं फटाक से आ गया। और क्योंकि हम खुद कायस्थ हैं, हमारी बिरादरी का है और जहाँ हंसाना है लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, मैंने मना नहीं किया, मैं तुरंत आज आ गया। और मैंने आज पहले आया और इस होटल में अटैची रखा, पहले मैंने कोटा की कचौरी खाई, फिर मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ अपने प्रोग्राम के लिए। और मेरा ये मानना है कि किसी को खुलकर या खिलखिलाकर हंसाना, इससे बड़ी इबादत नहीं। किसी का दिल दुखाना, ये मेरी आदत नहीं। तो इसी को मैं ध्यान में रखता हूँ, अपनी कला को बिखेरता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया। मेरा ये मानना है सबसे पहले लाफ्टर, बाकी सब आफ्टर। कोटा शहर बहुत अच्छा है, युवाओं का शहर है और हम लोगों की फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है जयपुर में, कोटा में, यहाँ वहाँ। और हमारा एक मित्र भी लाफ्टर चैलेंज के यहीं पर हैं, सुरेश अलबेला जी। तो हम उनके साथ भी बहुत प्रोग्राम करते हैं, उनके घर भी आ चुके हैं। तो कोटा को मैं बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। और कोटा जब पहले इतना सुंदर नहीं था तब भी मैं आता था, आज कोटा बहुत सुंदर हो गया है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं और सिग्नल फ्री हो गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कोटा। आने वाले युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि देखिए भैया, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप मुंबई आइए। मुंबई किसी के बाप की नहीं है, आप मुंबई आइए, अपना टैलेंट दिखाइए। अगर आपके अंदर 70% टैलेंट और 30% आपकी मेहनत, किस्मत दोनों मिलाओगे तभी आपको कुछ होगा। अदरवाइज आप किसी के भी भाई या बेटे हों तो आपका सफल होना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट चलता है। वहाँ पे आपके अंदर कुछ है तभी आप सक्सेस होंगे। अदरवाइज किसी के भी परिवार के आप भाई या बेटे हों, उससे कोई वहाँ मतलब नहीं है। मुंबई बहुत कुछ सिखाती है, मैंने भी बहुत संघर्ष किया है और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ सब मेहनत का नतीजा है। कहीं ना कहीं से जो दर्शक है, जो राजस्थान कवरेज से जुड़े हुए हैं, जो डिजिटल की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनको हंसाने के लिए कुछ आप
क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक तो हमारे लिए सब एक ही होती है। पब्लिक कोई राजस्थान, यूपी, बिहार की कुछ नहीं होती है। उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, उनके अंदर कॉमेडी की समझ होनी चाहिए, उनके अंदर टैलेंट होना चाहिए। क्योंकि मैं भी जब 25 साल पहले आया यूपी के कानपुर शहर से, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना कर ले जाऊंगा, 25 साल निकाल दूंगा मुंबई में। तो उसके पीछे मेहनत है। आप छोटी-छोटी चीज़ों को बारीकी से समझिए, उनको देखिए, सुनिए, समझिए। अभी मैं कोटा घूम रहा था दोपहर को, तो मैं एक अपने दोस्त के घर गया कोटा में। बाहर गेट पे लिखा था उसके दरवाजे पे, बच्चे 2 ही अच्छे। तो मुझे अच्छा लगा कि फैमिली प्लानिंग को ये सपोर्ट करता है। मैं अंदर पहुंचा, घर के अंदर देखा उसके आंगन में 6 बच्चे खेल रहे हैं। हमने दोस्त से पूछा, इधर आ, तूने बाहर क्या लिखा? बच्चे 2 ही अच्छे। और ये क्या है? बोला, हाँ यार दीपू भाई, बच्चे एक्चुअली 2 ही अच्छे हैं, 4 साले बदमाश हैं। तो ऐसे ही कॉमेडी हम लोगों को मिलती है और यही मसाला हम शाम को सुनाते हैं। तो हमारा यही पेशा है, यही रोजी रोटी है और इसी से हमारा घर चलता है। और बस हमारे दर्शक, हमारे दोस्त इसी छोटी छोटी बातों को लें और अपना मसाला मिला के प्रोग्राम पेश करें, अपना टैलेंट दिखाएं। तो ये थे हमारे साथ दीपू श्रीवास्तव जी, जो कि कोटा में कायस्थ समाज का जो महाकुंभ हो रहा है वहां पर पधारे हैं और यहाँ पर अपनी हंसी का जो पिटारा है वो यहाँ पर खुलेगा और यहाँ की जो ऑडियंस है, यहाँ की जो जनता है, इनकी जो पिटारे में से निकलने वाली खूबसूरती वो यहाँ पर सभी के दिल को छू जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।